हम सार्वजनिक अर्थसंकल्प का विचार करने वक्त इसकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्या है वो ब्रीफ में मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। टू टाइप्स ऑफ विचार संप्रदाय है। उसको एक को हम क्लासिकल सनातन संप्रदाय बोलते हैं और दूसरे को हम आधुनिक संप्रदाय मॉडर्न थॉट बोलते हैं। वो सनातन संप्रदाय बोलता था कि अंदाज पत्रक बजट शुड बी बैलेंस्ड, वो संतुलित बजट होना चाहिए, क्योंकि सरकार जब बहुत पैसा संकलित करते खर्च करती है तो वो अनुत्पादक अनप्रोडक्टिव होता है। उसमें एडम स्मिथ ऐसा विचारवंत आता है। लेकिन आधुनिक विचार सरणी से वो ये बात गलत है। अंदाज पत्रक बहुत इफेक्टिव साधन है, मीन्स है, और उसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से है। इसलिए अंदाज पत्रक डेफिसिट का होना चाहिए, टूट का होना चाहिए, टूट प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास जो है, सामाजिक आर्थिक कल्याण जो है, वो कल्याण साध्य करने में ये अंदाज पत्रक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हम अंदाज पत्रक मर्यादित, लिमिटेड और बैलेंस्ड, संतुलित होना नहीं चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए और वो टूट का होना चाहिए, डेफिसिट होना चाहिए। ऐसा कुछ विचार प्रवाह, आधुनिक विचार प्रवाह उसको माना जाता है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो ध्यान में लेना चाहिए, उसका हम विचार मंथन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सार्वजनिक अंदाज पत्रक है, सरकार का अंदाज पत्रक है, वो सरकार का अंदाज पत्रक कैसा तैयार हो जाता है, कैसा तैयार किया जाता है, कैसा तैयार हो जाता है, उसकी बजट मेकिंग प्रोसेस, अंदाज पत्रक तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है, वो तैयार करने की प्रक्रिया हमें ध्यान में लेना चाहिए। हमें उसका स्पष्टीकरण ध्यान में लेना चाहिए। अगर हम बजट मेकिंग प्रोसेस का अगर हम प्रयास करेंगे ध्यान में लेने का, तो हमें एक महत्वपूर्ण बाब है। वो महत्वपूर्ण बाब ये है कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया हमारी जी संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो घटना है, इस घटना के फ्रेमवर्क में होती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोलेंगे कि सार्वजनिक अंदाज पत्रक देश में और राज्य में संविधान के अनुरूप और संविधान के डिमांड के वास्ते, संविधान में उसकी तरतूद है, प्रोविजन है, इसलिए तैयार करना पड़ता है। उसको संविधान का बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। अंदाज पत्रक सरकार को ध्यान में आया और अंदाज पत्रक तैयार किया और उसकी कार्यवाही की, ऐसा नहीं होता। अंदाज पत्रक तैयार करना, वो प्रिपेयर करना, ये संविधान में उसकी प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में उसका तैयार करना आवश्यक रहता है, उसका प्रिपरेशन करना आवश्यक है। अगर हम केंद्र सरकार की अगर हम बात करेंगे, तो केंद्र सरकार के ये जो सेंट्रल बजट होता है, केंद्रीय अंदाज पत्रक होता है, वो हमारे संविधान में आर्टिकल 112 112, ये आर्टिकल 112 में 12 में 112 में आर्टिकल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कि केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंदाज पत्रक तैयार करना चाहिए। वो उसकी उद्दिष्ट, पर्पजेस, ऑब्जेक्टिव निश्चित करनी चाहिए, उसको आवश्यक महसूल, रेवेन्यू संकलित करना चाहिए, और उसकी कार्यवाही, उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत इफिशिएंट, बहुत कार्यक्षम करनी चाहिए, ऐसी प्रोविजन है। इसलिए हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में हमें एक कार्यवाही
और प्रिपरेशन, मेकिंग प्रोसेस करनी पड़ती है, करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 112 आर्टिकल के हिसाब से, उस प्रोविजन से केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अंदाजपत्रक, अर्थसंकल्प, पब्लिक बजट करना चाहिए। अगर हम पब्लिक बजट की मेकिंग प्रोसेस, तैयार करने की प्रक्रिया अगर हम ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे, तो उसमें प्रमुख मेन 4 स्टेजेस है। 4 स्टेजेस है, 4 अवस्था है। इसमें प्रिपरेशन, तैयार करना, अंदाजपत्रक तैयार करना, सबमिशन, सादर करना, अप्रूवल के लिए सबमिट करना, भेजना। तीसरे स्टेज में जब अप्रूवल मिलता है, मान्यता मिलती है, तब उसकी कार्यवाही करना, इंप्लीमेंट करना। तो बजट मेकिंग प्रोसेस में 4 स्टेजेस है, 4 अवस्था है, 4 स्टेजेस है। प्रिपरेशन, अंदाजपत्रक तैयार करना, मान्यता, अप्रूवल के लिए भेजना, देन उसकी कार्यवाही करना, अमलबजावनी करना, और 4th स्टेज है उसका लेखा परीक्षण, उसका ऑडिट। इस 4 स्टेजेस से ये अंदाजपत्रक, अर्थसंकल्प, पब्लिक बजट जाता है। 1 बाय 1 ये जो स्टेजेस है बजट मेकिंग प्रोसेस के, उस स्टेजेस पे हम कुछ लाइमलाइट, प्रकाश देने का प्रयास करेंगे। पहले स्टेज में ये जो बजट है वो तैयार किया जाता है। हम केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में हम बोल रहे हैं। तो पहले फर्स्ट एक्टिविटी उसमें जो होती है, केंद्र सरकार नोटिफिकेशन इशू करता है, सूचना देता है। और ये सूचना 6 मंथ्स बिफोर, 6 महीने बिफोर वो सूचना इशू करती है, पब्लिश करती है। हमारे बजट का जो आर्थिक वर्ष, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसकी कार्यवाही 1 अप्रैल से शुरू होती है। उससे पहले 6 महीने, अक्टूबर नवंबर से वो नोटिफिकेशन निकाली जाती है कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हमें केंद्र सरकार का केंद्रीय अर्थसंकल्प, अंदाजपत्रक हमें करना चाहिए, हम अंदाजपत्रक करेंगे। जब नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के वित्त विभाग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट हम बोलते हैं, वो निकालती है, वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के सब मिनिस्ट्री, सब डिपार्टमेंट्स, सब खाते के लिए जाती है।
और वो नोटिफिकेशन निकालते ही, सूचना निकालते ही सब लोग अपने काम में बिजी होते हैं ये अंदाजपत्रक अर्थसंकल्प तैयार करने के लिए। नोटिफिकेशन निकालने के बाद 6 महीने पहले वो नोटिफिकेशन निकाली जाती है वित्त मंत्रालय से। अक्टूबर नवंबर से इस मंथ में वो नोटिफिकेशन निकाली जाती है। जब नोटिफिकेशन निकाली जाती है तो ये जो मंत्रालय, डिपार्टमेंट्स होती है, मिनिस्ट्रीज होती है, ये ईच मिनिस्टर में वो जो प्रत्येक खाता मंत्रालय का होता है, एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है, आरोग्य मिनिस्टर अलग होता है, शेती मंत्रालय अलग होता है। ईच मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में, उस खाते में बजट प्रिपरेशन की प्रोसेस चालू होती है। उसमें ये देखा जाता है कि आने वाले बरस में, वित्तीय बरस में, फाइनेंशियल ईयर में हमें कौन कौन से एक्टिविटीज करना चाहिए। सोशल वेलफेयर का है, महिला बाल कल्याण का है, एग्रीकल्चर है, उद्योग है, शिक्षण है, कौन कौन से उपक्रम, एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, ये देखा जाता है। कौन से एक्टिविटीज, उपक्रम, योजना, कार्यक्रम कंटिन्यू करना चाहिए जो अब है, एग्जिस्ट में है, उसके अमलबजावनी शुरू है, वो कौन से कंटिन्यू करना चाहिए, कौन कौन से कंटिन्यू करना चाहिए, वो भी देखा जाता है। और हर एक मंत्रालय के हर एक खाते से उसके एक्टिविटीज, उसके प्रोग्राम्स, उसके स्कीम्स, उसके कार्य, फंक्शंस, ये सब एनलिस्ट किए जाते हैं। पुराने कौन से एक्टिविटीज, फंक्शंस कंटिन्यू करना चाहिए आने वाले वित्तीय बरस में, वो भी कंसिडर किया जाता है। और उसका खर्चा कितना आएगा, एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी है उस कार्यों के लिए, उस योजना के लिए, उस कार्यक्रम के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, और जो नवीन है, जो न्यू एक्टिविटीज है, न्यू प्रोग्राम्स है, न्यू स्कीम्स है, उसके लिए कितना खर्च आएगा, उसका एस्टिमेट किया जाता है। और वो दोनों कंसोलिडेट करता है, दोनों को एकत्र किया जाता है। और हर खाते में, हर मंत्रालय में एक बजट सेक्शन, बजट विभाग होता है, वो सब रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करता है, एक्टिविटीज कलेक्ट करता है, प्रोग्राम्स, स्कीम्स कलेक्ट करता है, और उसका एग्जिस्टिंग खर्च क्या है, नवीन के लिए न्यू जो हम करेंगे उसका खर्च क्या करता है, ये सब कंसोलिडेट करता है, सब एकत्र करता है। और ये हर एक खाते से, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के हर एक खाते से केंद्र सरकार के वित्त खाते को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। उसमें पंचवार्षिक योजना, आर्थिक योजना, उसका भी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी देखा जाता है। और न्यू प्रोग्राम्स कौन कौन से है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स कौन से, योजना कौन से है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारियां कौन सा है, पेलना है, ये सब देखा जाता है। उसका खर्च एस्टिमेट किया जाता है, और वो कंसोलिडेट करके वो बराबर किया है कि नहीं, वो बजट सेक्शन हर एक मंत्रालय का, हर एक खाते का वो देखता है, और उसको थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज करके सब मंत्रालय, सब खाती केंद्र सरकार की, वो केंद्र सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो सब देखा जाता है।
फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, उसमें भी 3 पार्ट्स है। रेवेन्यू पार्ट है, देन बजट पार्ट है, एक्सपेंडिचर पार्ट है। उसमें सब रिक्वायरमेंट जो कुछ प्रपोजल्स आए हैं उसकी स्क्रूटिनी की जाती है, और स्क्रूटिनी करके फिर एक अंदाज पत्रक बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप सब रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्टिंग और फ्यूचर सब देख के उसको खर्चा कितना आएगा, महसूल कितना संकलित किया जाना चाहिए, सब ये देख के रफ प्लान किया जाता है, रफ एस्टिमेट किया जाता है, अंदाज पत्र किया जाता है, और वो केंद्र सरकार को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। ये इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट सब स्क्रूटिनाइज करता है, सब उसका विश्लेषण करता है, उसका रिव्यू लेता है, और सब कंसोलिडेट करता है, सब एकत्र करता है, क्योंकि बहुत से मंत्रालय है, बहुत सी खाती है, उप खाती है, सब डिपार्टमेंट्स है। ये सब उसके रिक्वायरमेंट, उसके प्लान, उसके बजट्स, वी कैन से सब बजट्स सब कंसोलिडेट करते हैं, और कंसोलिडेट करने के बाद वो बजट मेकिंग प्रोसेस, एक्चुअल बजट प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। बजट प्रिपरेशन की प्रोसेस ये शुरू हो जाती है। जब रिक्वायरमेंट्स शुरू हो जाते हैं ये नोटिफिकेशन के बाद, तो उसमें एग्जिस्टिंग खर्चा और न्यू खर्चा, न्यू प्रपोजल्स, न्यू प्रोग्राम, न्यू प्रोजेक्ट वो सजेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी, संधि पॉलिटिकल पार्टीज को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे मिलती है। वो हमारे रिक्वायरमेंट्स, उसके रिक्वायरमेंट, सामाजिक कल्याण के, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के, स्कीम्स के, प्रोग्राम्स के, एग्जिस्टिंग हो या न्यू हो, नए हो, वो सजेस्ट करने का मौका, अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये सब कंसोलिडेट होता है। ये कंसोलिडेट होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर उसके स्टाफ की मदद से, सेक्रेटरी होते हैं, उसको हेल्प करने के लिए स्टेट मिनिस्टर भी होता है, बहुत से स्टाफ होता है, वो सब मिलके ये बजट अंदाज पत्र करने की प्रक्रिया डायनामिक होती है, गतिमान होती है। जब ये प्रोसेस होती है तो वो जो अंदाज पत्रक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पब्लिक बजट, वो सब मिनिस्ट्रीज में डिस्कशन के लिए भेजा जाता है। सपोज 21-22 का अंदाज पत्र करना चाहिए तैयार, तो वो सब कंसोलिडेट करके जो रफ ड्राफ्ट किया जाता है, वो सब मिनिस्टर्स के मीटिंग में वो भेजा जाता है। डिस्कशन होता है, स्क्रूटिनाइज होता है, क्या होना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ रिवीजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ एज इट इज रखना चाहिए, सब डिस्कशन होता है। और पहले स्टेज में मिनिस्ट्री उसको, सब मिनिस्टर्स की उसको अप्रूवल मिलती है, सब मिनिस्टर्स की उसमें उसको अप्रूवल मिलती है।